असलकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस एडवांस कोर्स के लेक्चर 5 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह से वर्क करता है। कहाँ हमारा डेटा, जितना भी बड़ी बड़ी कंपनीज का डेटा है, कहाँ पर स्टोर होता है और किस तरह से डेटा जो है लाइव्स हमारे पास आता है। जैसे कि गूगल ड्राइव टू नेटफ्लिक्स, यूट्यूब की वीडियो से लेके इंस्टाग्राम की रील्स तक ये डेटा कहाँ पर मौजूद होता है और किस तरह से इंटरनेट के थ्रू इसको एक्सेस किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इन डिटेल। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग आप अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो और अपने लैपटॉप या फिर किसी भी ऐसी डिवाइसेस में आप यूज़ कर सकते हो जिसमें आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं, क्या अगर मेरे पास बहुत सारी मैस फॉर्म में मेरे पास वीडियोस हैं, इमेजेस हैं और डेटा पड़ा हुआ है इन पीडीएफ फाइल, इन टेक्स्ट फाइल, तो मेरे मोबाइल में अगर स्टोरेज नहीं है तो क्या मेरा डेटा ज़ाया हो जाएगा? क्या मुझे उसको वेस्ट करना पड़ेगा? क्या उसको रिसाइकल करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। अगर आपके मोबाइल में या फिर आपके लैपटॉप में कैपेसिटी नहीं है उसको स्टोर करने की, तो यहाँ पर आता है क्लाउड। क्लाउड किस तरह से वर्क करता है, जैसे कि हमारे पास गूगल के प्रोडक्ट हैं। गूगल हमें जो 15 GB हमें क्लाउड की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। अगर मेरे मोबाइल में कैपेसिटी, इंटरनल कैपेसिटी नहीं है, तो वो गूगल में जाके हमारे इमेजेस, फोटोज़, वीडियोज़ और जितने भी हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे गूगल ड्राइव में सेव हो जाते हैं। जो कि अब बात कर लेते हैं कि कितनी तरह के हमारे पास जो है सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। देखिए, जो मेन यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक है अमेज़न का AWS, अमेज़न वेब सर्विसेज। ये सबसे बड़ी क्लाउड जो है सर्विस प्रोवाइडर है। इसके बाद है हमारे पास गूगल का, जिसे हम अपने मोबाइल में, जिस तरह से हमारी जीमेल आईडी जब हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ईमेल यानी जीमेल के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो क्लासरूम की शक्ल में हो, चाहे वो डॉक्स की शक्ल में हो, चाहे वो शीट्स की शक्ल में हो या फिर हमारे पास ड्राइव की शक्ल में हो, तो ये तमाम प्रोडक्ट्स हमें जीमेल की आईडी बनाने के बाद तमाम अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो हमारा थर्ड है वो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट आयोर। ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्लाउड होता क्या है। देखिए, क्लाउड एक तरह का लॉक होता है, लेकिन ये आपके रूम में नहीं होता है। ये मौजूद होता है एक बिग वेस्ट जो है कंप्यूटर, जिसे हम कहते हैं सर्वर। जो कि सर्वर जो है वो एक डेटा सेट होता है जो कि पूरे अराउंड द वर्ल्ड वो डेटा सेंटर में, जो कि बहुत सारे ऐसे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डेटा सेंटर मौजूद होते हैं, जहाँ पर आपका जो है डेटा होता है वो सेफ होता है इन बिग कंप्यूटर एज अ सर्वर की फॉर्म पे, यानी बड़े बड़े सर्वर पर आपका डेटा स्टोर होता है। आप कहीं भी जाकर अपनी जीमेल आईडी से अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको जो है एक्सटर्नल डिवाइसेस, एक्सटर्नल आपको यहाँ पर जीपीयू या फिर आपको एसएसडी स्मार्ट कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। गूगल भी आपको 15 GB सबसे ज़्यादा जो आपको फ्री स्पेस यानी क्लाउड की जो आपको सर्विस देता है वो आपको गूगल देता है। तो 15 GB इज़ इनफ फॉर योर स्टोर डेटा। यानी अगर कोई बिजनेस ओनर है और जिसके पास बहुत सारा मैस लेवल पे डेटा है, तो वो चाहे तो वो गूगल की जो है सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकता है, जिसके ज़रिए वो अपना तमाम डेटा सिक्योर वे में जो है वो अपने क्लाउड पे यानी एक बिग सर्वर पर स्टोर करवा सकता है। अब जैसे बात कर लेते हैं कि जैसे सोशल मीडिया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जितनी भी जैसे रील्स होती हैं, इंटरनेट के बगैर हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर इसका एक ड्रॉप डाउन ये है कि हम इसको इंटरनेट के बगैर एक्सेस नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल नहीं होगी तब तक जो है हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक पे रील्स देखते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं, ये तमाम डेटा कहाँ जाकर स्टोर्स होता है। जैसे कि बहुत सारे यूज़र्स हैं अपनी वीडियोस जो है इन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हैं, तो वो जाके डेटा स्टोर में सेव हो जाती है। और जब भी कोई यूज़र जो है उस ऐप पर जाता है, इंटरनेट से लॉगिन होता है, तो वो उसको चीज़ें नज़र आने लग जाती है रील्स फॉर्म में, लॉन्ग वीडियोस फॉर्म में, एटसेट्रा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो है किस तरह से रिकमेंडेशन होती है। जैसे नेटफ्लिक्स पे आप जो है वो आपके नेटफ्लिक्स जो है आपके लोकल टीवी पर जो है आपको वीडियोस रिकमेंड नहीं करेगा। ये उसी वक्त हो सकता है जब आप इंटरनेट से एक्सेस करेंगे वो तमाम डिवाइसेस, जिसे हम IoTs कहते हैं, इंटरनेट
ऑफ थिंग्स। ये तमाम डिवाइसेस कहाँ से जो है रन करती हैं, ये इंटरनेट के थ्रू ही रन करती हैं। और इसी तरह से जो है आप क्लाउड की सर्विसेज भी इसी तरह से ले सकते हैं जब जाके आप इंटरनेट की आपके पास सर्विस अवेलेबल हो। तो इन सिंपल वर्ड एज अ लेमन लैंग्वेज में यहाँ पर हमने सीखा कि किस तरह से क्लाउड पे आप जो है अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, किस तरह से आप जो है इसकी सर्विस ले सकते हो, किस तरह से आप दुनिया के किसी भी मुल्क में अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन होकर अपना डेटा को रिकवर कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो। और ये तमाम चीज़ें हमारे को क्लाउड सर्विस के ज़रिए हम इसको देखते हैं। एआई के आने के बाद देखिए, जब एआई बैकबोन यानी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का है, यानी एआई क्लाउड कंप्यूटिंग के बगैर कुछ भी नहीं है। क्योंकि बड़े-बड़े जो मॉडल्स होते हैं हम उन्हें ट्रेन करते हैं, हम उनसे डेटा फेच करते हैं, ये तमाम चीज़ें कहाँ होती हैं? ये तमाम चीज़ें क्लाउड पर ही होते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मैस फॉर्म में हमें कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है। और मतलब अगर मैं बात कर लूँ, हमारे पास जो नॉर्मल लैपटॉप या हमारे पास सिस्टम होता है उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो एआई के लिए जो है भारी और जो है बहुत ही एक्सपेंसिव अपनी मशीन ले सके। मशीन से मुराद कंप्यूटर या लैपटॉप है। इसीलिए एआई की जो है हमारे को एआई में काम करने के लिए हमें जो हाई पावर सर्वर यानी हाई पावर कंप्यूटिंग की ज़रूरत होती है, जिसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जहां मैंने आपको पहले भी बताया, आप माइक्रोसॉफ्ट आयोर की क्लाउड सर्विस ले सकते हो, इसके अलावा आप गूगल की सर्विस ले सकते हो, या फिर आप जो है अमेजोन की AWS सर्विस ले सकते हो, जिसके ज़रिए आप जो है वास्ट फॉर्म में जो है अपने एआई पे वर्क कर सकते हो, एआई सीख सकते हो और एआई मॉडल भी क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए जो है ट्रेन कर सकते हो। इसी तरह से जो कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि आजकल जितना भी हमारे पास डेटा, जैसे बैंक्स में बात कर लो, बैंक जो है अपनी क्लाइंट का जो डेटा है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे स्टोर करता है। इसी तरह से जैसे बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारी कस्टमर क्वेरीज होती हैं, ये तमाम चीज़ें जो है हम जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए करते हैं। बहुत सारे हमारे छोटे-छोटे टास्क होते हैं जिसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं और आसानी से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तक ये पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग को आप भी यूज़ करें और देखें, एक्सप्लोर करें कि आपके मोबाइल में जो है आपने कितनी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की जो स्पेस यूज़ कर ली है, कितना आपका रिमेनिंग है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप जो है इन फ्यूचर कौन सा जो है क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे एआई के मॉडल की ट्रेनिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।